आ जाओ इधर देखते हैं अपन, अपना न्यू चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट हार्मोन्स समझना। प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट हार्मोन्स, तो प्लांट ग्रोथ कैसे करेगा और हार्मोन्स वर्क कैसे करेंगे तो अपन देखते हैं। ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, पूरा रिकॉर्डेड रहेगा, घर जाके अपने को नोट कर लेना है। क्लियर? आइए, तो यदि हम बात करें सबसे पहले प्लांट, आप सबको पता है कि यदि प्लांट में ग्रोथ होगी तो प्लांट के अंदर सबसे पहले होगा फोटोसिंथेसिस। क्या होगा? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि फोटोसिंथेसिस में वाटर और मिनरल एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं फॉर द ग्रोथ। प्लांट को ग्रोथ करने के लिए वाटर और मिनरल्स एसेंशियल होते हैं जो कि सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। याद करिए वाटर थ्योरी, फोटोसिंथेसिस में लिखवाया था वाटर थ्योरी, नहीं लिखवाया, याद नहीं है ना? हाँ तो पढ़ो ना। नेक्स्ट आएगा रेस्पिरेशन, मतलब ये दोनों चीज़ें प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है ध्यान दो। जैसे मान लो कि आपने एक ये सीड ले लिया। क्या ले लिया आपने? सीड ले लिया। अब इस सीड से आपको प्लांट बनाना है। जब सीड से प्लांट बनाना है तो सीड में क्या होगा? ग्रोथ, जर्मिनेशन, या क्या जर्मिनेशन मतलब किसमें? जर्मिनेशन। आप यदि इसको जर्मिनेशन को यदि आप ग्रोथ बोल दो तो कोई बुराई नहीं है। अब जब प्लांट में जर्मिनेशन होगा, ग्रोथ होगा, तो आपको पता है कि नीचे वाला जो इसका पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये होगा रूट एपेक्स। क्या होगा? रूट एपेक्स, जो कि क्या बनाएगा नीचे जाके? रूट। क्लियर? ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? शूट एपेक्स। क्या होगा? शूट एपेक्स, जो कि ऊपर जाके क्या बनाएगा बताइए? स्टेम बना सकता है और लीफ, फ्लावर। समझ गए? अब सुनो, चाहे वो ये वाला पार्ट बनाए और चाहे वो ये वाला पार्ट बनाए, दोनों पार्ट में क्या होगा? ग्रोथ। दोनों पार्ट में क्या होगा? ग्रोथ। तो हमारा एक क्वेश्चन बन के आता है व्हाट इज ग्रोथ। हमारा एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या है बताइए? व्हाट इज ग्रोथ क्या है? मान लो चलो सीड की बात ना हो, हम लोगों की बात हो तो बच्चे हैं। व्हाट इज ग्रोथ क्वेश्चन है। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ क्या है? ठीक है, मतलब कि यदि सेल के अंदर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल बाई सेल डिवीजन, जैसा आपने बोला था, फिर सेल के बाद सेल का मास में इंक्रीज होना, इंक्रीज इन मास ऑफ सेल, फिर इंक्रीज द शेप ऑफ सेल। यदि सेल का नंबर बढ़ता है, सेल का मास बढ़ता है और सेल का शेप बढ़ता है तो जाहिर सी बात है अपने आप ग्रोथ तो हो ही जाएगा। अब सेल का नंबर और मास जो इंक्रीज होता है ये किस तरीके से इंक्रीज होता है अपने को वो देखना है। समझ गया ना ये चीज़, है ना? ये पूरा रिकॉर्डेड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि एक अपना बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक प्लांट है ये जो कि इसकी हाइट हम मान के चलते हैं कि 20 मीटर है। हाइट कितनी है? 20 मीटर इसकी हाइट है और इसका अभी
थोड़ा सा पानी दो ना। ये पहले MPPMT का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, सेम। एक बार नहीं कई बार आया है ये क्वेश्चन। ये टोटल 20 मीटर का प्लांट है। इसकी एज हो गई है, टोटल एज है ये इसकी अभी 10 ईयर। 10 साल में ये प्लांट कितने मीटर का हो गया है? 20 मीटर का। समझना मज़ा आएगा। अब यहाँ पे हमने इस पे एक कील गाड़ दिया। यहाँ पे इसकी हाइट है कितनी? 8 मीटर। 8 मीटर में मैंने इसमें क्या डाल दिया? एक कील गाड़ दिया। फिर मैं यहाँ पे आया 10 नहीं 15 साल बाद या 20 साल बाद आया मैंने यहाँ पे। 20 साल बाद जब मैंने इस प्लांट के पास आया तो हमको ये कील की हाइट कितनी मिलेगी? क्वेश्चन समझ में आया? एक प्लांट है जिसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर है, ठीक है। कितने साल में? 10 साल में। मैंने आज की डेट में यहाँ पे मैंने आज की डेट में 5 22 को मैंने यहाँ पे 8 मतलब कि क्या एक कील गाड़ दिया। कितनी हाइट में? 8 मीटर में। फिर 20 साल बाद हम यदि यहीं पे आते हैं तो हमको इस कील की जो हाइट है किधर मिलेगी? ऊपर मिलेगी या नीचे मिलेगी? कहाँ मिलेगी? क्योंकि ग्रोथ हो रहा है तो कहाँ मिलेगी? क्या तुमको पता नहीं है कि ऊपर बोलना नहीं चाहती हो? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? जैसे मान लो एक पेड़ है, एक 20 मीटर का पेड़ है और उसकी 20 मीटर जो लेंथ बढ़ी है ना 10 साल में बढ़ी है। हमने उस पेड़ में आज के डेट में 8 मीटर में कील ठोक दिया, ठीक है। अब हम उस पेड़ में 20 साल बाद आए तो वो कील हमको वहीं मिलेगी कि ऊपर मिलेगी कि नीचे मिलेगी? ग्रोथ नहीं, ग्रोथ तो होगी, हाँ। लात मत मारना। तुम बताओ। सेम प्लेस पे रहेगी। रीजन सुनो क्यों, ऐसा क्यों होता है, वही हमको समझना है। मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये एक प्लांट का सीड वाला सेल है जिसको हम बोल रहे हैं प्रोमेरिस्टमेटिक। क्या बोल रहे हैं? प्रोमेरिस्टमेटिक। इसमें डिवीज़न होता है और ये सेल डेवलप होके बनाती है कुछ इस तरह की सेल जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टमेटिक। क्या बोलते हैं? मेरिस्टमेटिक। अब इस सेल में डिवीज़न होगा, अब इस सेल में डिवीज़न होगा और ये डिवाइड होके 2 सेल बनाएगी, है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे? इन दोनों सेल को हम बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टमेटिक। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी मेरिस्टमेटिक। तो सुनो, अब इसके बाद फिर इनमें से कोई सी एक सेल परमानेंट हो जाएगी, मतलब ये वाली सेल अपनी परमानेंट हो गई और ये डिवीज़न होकर 2 सेल और बनाएगी, तो हम इसको बोलेंगे प्राइमरी परमानेंट सेल। मतलब कि प्लांट में कुछ ऐसा होता है कि जैसे एक सेल यहाँ है, ये डिवीज़न होके 2 बनाई, ये परमानेंट हुई, ये डिवीज़न होके 2 बनाई, ये परमानेंट हुई, ये डिवीज़न होके 2 बनाई। तो मतलब हमेशा जो सेल का जो ग्रोथ होता है हमेशा उसके ऊपर ही होता है।
तो यदि अपन ने कील को यहाँ पे लगा दिया तो ग्रोथ तो यहाँ होगी, मतलब इसकी जो लेंथ बढ़ेगी तो ये कैसे होगी, ये ऊपर से 2, फिर ये 2, फिर ये 2, मतलब कि नीचे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि इसकी हाइट जितनी थी उतनी ही रहेगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया क्या अपना प्लांट ग्रोथ की डेफिनेशन। क्लियर हुआ? ये हो गया अपना प्लांट ग्रोथ, मतलब कि जो मेनली जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो होता है क्या, नंबर मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ सेल बाय डिवीजन, सेल का नंबर बढ़ना, इंक्रीज मास, फिर इंक्रीज शेप ऑफ सेल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ग्रोथ। अब रूट के थ्रू, तो रूट के थ्रू नीचे होती है। हाँ, वही तो हम समझा रहे हैं कि ग्रोथ ऐसे होती है। एक ये सेल है, ये मान लो ज़मीन में है, ठीक है। अब जब ये ग्रोथ करेगी तो जो 2 सेल बनाएगी ना, तो एक ऊपर, दोनों ऊपर बनाएगी। यदि ये डिवीजन होके ऐसी सेल बनाती, एक ऐसी एक ऐसी, तो चलो ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे भी जाता ऊपर भी जाता। लेकिन जो ग्रोथ, जैसे मान लो दीवार है, तुमने दीवार जब बना रहे थे तो दीवार के मान लो 5 मीटर या 2 मीटर की हाइट में तुमने कुछ कील वगैरह गाड़ दिया दीवार में। अब तुम दीवार और ऊपर जोड़ रही हो तो क्या कील ऊपर जाएगी कि वहीं रहेगी? क्यों? दूसरी ईंटें कहाँ रखी जाएंगी? हाँ, यही तो बोल रहा हूँ। नोट्स नहीं बना रहे तुम लोग? चलो, ये तो हो गया देखो प्लांट ग्रोथ। अब इस ग्रोथ के कुछ कैरेक्टर्स हैं, प्लांट कैसे ग्रोथ करेगा इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, इसके कुछ ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है, कुछ ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे 2 चीज़ों की थोड़ी सी बस लाइटली डिस्कस करेंगे, कि जैसे मान लीजिए कि यदि हम बात करें फोटोसिंथेसिस, समझना मेरी बात, और हम बात करेंगे रेस्पिरेशन, और हम बात करेंगे ग्रोथ हॉर्मोन्स। हम इन 3 चीज़ों की बात करेंगे। ग्रोथ हार्मोन्स मतलब कुछ केमिकल, क्या? कुछ केमिकल जो कि प्लांट के किस किस चीज़ को बढ़ाते हैं कि उसकी ग्रोथ हो। सेल डिवीज़न क्यों कर रही है, सेल का नंबर क्यों बढ़ रहा है? ग्रोथ होगी तो बढ़ेगा, तो क्यों हो रहा है, क्या ज़रूरत है, क्या ऐसे उसमें हुआ? जैसे मैं बोला कि मतलब कि किसी प्लांट में ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एंड डिवीजन ऑफ सेल विद इंक्रीज मास। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सेल का डिवीज़न। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि जो सेल का डिवीज़न हो रहा है, जो सेल का नंबर बढ़ रहा है, सेल का मतलब मास बढ़ रहा है, वो कौन सी एक्टिविटी की वजह से बढ़ रहा है, क्या चीज़ ऐसा हो रहा है कि ये चीज़ें बढ़ने की ज़रूरत है? और गुड, एक तो होगा उसका मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाएगी, है ना, एक उसका क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट उसकी तेज हो जाएगी। और क्या होगा मेटाबॉलिक रेट के साथ, और क्या बढ़ेगा? मेटाबॉलिक रेट बोल दिया वो चलेगा, बस यही है वैसे फाइनल, लेकिन हम फिर भी ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। तो उसका
रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ग्राफ बताया था तुम लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी वाला। तो जब हम उसके अंदर केमिकल्स डालते हैं, मतलब हार्मोन्स या एंजाइम डालते हैं, तो इंक्रीज कब होता है? जब ग्राफ नीचे आ जाता है। ठीक है। और क्या था, मतलब कि इसकी हाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये दो एक थोड़ा सा केमिस्ट्री वाले आंसर्स हो गए कि उसकी ग्रोथ क्यों होगी। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस, जैसे मान लो आपने बोला कि प्लांट का मास बढ़ता है, तो प्लांट का मास बढ़ाने के लिए उसमें क्या चाहिए? कोई ना कोई सब्सटेंस। तो उसको सब्सटेंस कहाँ से मिलेगा बोलो? एक तो CO2 होगा, एक वाटर होगा, और सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट क्या बनाएगा? और ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में निकल गई, देखो जैसे प्लांट के पास पहले कुछ नहीं था, प्लांट के पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया? इन्वायरमेंट से CO2 ले लिया और सॉइल से वाटर ले लिया। और इन्वायरमेंट से CO2 और सॉइल से वाटर लिया, मतलब कुछ तो लिया। यदि उसने कुछ भी लेगा तो उसका मास अपने आप बढ़ जाएगा। यदि वो कुछ भी लेगा, अपन लोग हैं, यदि अपन लोग कुछ भी रखेंगे अपने पास, तो हम लोगों का मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सेम ऐसे इसका मास बढ़ गया, और मास बढ़ने के बाद इसने क्या बनाया? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो है किस किस चीज़ में कैसे कन्वर्ट होता है? लीफ में स्टोर होता है, स्टेम में स्टोर होता है, फ्रूट में स्टोर होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेम में किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, बताओ? फूड जो है स्टेम में किस फॉर्म में स्टोर होता है? हाँ, हाँ स्टेम में। वो बताओ ना, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर फूड स्टोरेज। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर फूड स्टोर, पोटैटो। ठीक है। आलू जो होती है क्या है? तो वहाँ फूड स्टोर हुआ ना। ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या स्टार्च होता है? स्टार्च भी तो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है। मतलब कि प्लांट का यदि मास बढ़ना है तो ये तो चाहिए ही चाहिए। अब सुनो, प्लांट मास बढ़ाने के लिए प्लांट को रियल में एनर्जी भी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? क्योंकि प्लांट भी एक लिविंग सेल है। अब मैंने बोला था लिविंग सेल्स के लिए 5 कैरेक्टर होना कंपलसरी है। बोलिए कौन कौन से कैरेक्टर? लिविंग सेल के लिए 5 कैरेक्टर्स बोला था मैंने, होना ज़रूरी है। आप बताइए मेटाबॉलिज्म क्या है? इनने एक वर्ड लिखा, यहाँ पे नाम लिया मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? बोलो, अभी तो सिखाया था। क्या हमारी बॉडी को नहीं देता है? तुम बताओ। फिर से बोलो, मैं सुन नहीं पाया, तेज बोलो। सम ऑफ टोटल रिएक्शन अक्कर इन आवर बॉडी। तुम बताओ। तुम लोग आए नहीं थे कि क्या है? ये लोग नहीं आए थे क्या जब मेटाबॉलिज्म सिखाया था? मेटाबॉलिज्म इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म है। हाँ, कौन रहता है? नाक काट लो तुम लोग मेरी, दूं चाकू? हाँ, क्यों? कौन सा हमको बाली पहनना है? काट लो और क्या है? कोई यहाँ बैठ के सुन रहा है, तुम लोगों को मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन नहीं आ रही। तुम बताओ। सुनो, तेज से सुनो। हाँ, फिर से बोलो। तेज बोलो, आवाज़ नहीं आई। आओ देखो इधर क्या होता है। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन और अच्छे से समझो। यदि हम बात करें, तुमको याद है? बोलो।
कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म, ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म। क्या होता है इसमें? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, है ना, ये होता है मेटाबॉलिज्म। और ये किसी के भी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, चाहे तुम प्लांट की बात करो चाहे तुम एनिमल की बात करो, दोनों की ग्रोथ के लिए मेटाबॉलिज्म जरूरी है। क्योंकि देखो जब तक मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, आप कितना भी खाना खा लो उससे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, कोई फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे अपन ने केमिकल एनर्जी को मतलब अपने बायो एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा। इस वजह से मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ग्रोथ। अब यदि हम बात करें कैटाबॉलिज्म, तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या क्या होते हैं तो समझो। यदि हम बात करें कैटाबॉलिज्म, मतलब कि जो हम खाना खाते हैं, खाने का ब्रेक डाउन होता है और खाने से एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी फॉर्म में क्या रिलीज होती है? एनर्जी। ये होता है कैटाबॉलिज्म। अब जो एनर्जी ये रिलीज हुई तो हमारी बॉडी इस एटीपी को यूज करता है बॉडी के अदर मैकेनिज्म में, अदर फंक्शंस में, उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। नहीं सिखाया था क्या पहले? हाँ पता था लेकिन बोला नहीं, क्यों? ओह, मेरे नानी के यहाँ 2 तोप रखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन मेरे से कोई लड़ता है तो मैं मारता नहीं उसको। चलो तुम मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो लास्ट, तुम बताओ। तुम ये आगे, तुम तो बोलती हो ना, तुम बहुत ही बोलती हो। तुम जवाब दो मेरे क्वेश्चन का कि एक आंटी है केरल की, एक आंटी है केरल की, बहुत सारी चावल खाती हैं, उनकी शादी हुई है एमपी में, और वो अंकल बहुत गोरे हैं। हाँ गोरे हैं, बताओ, तुम ही बता दो। मतलब उनकी वाइफ को चावल बहुत पसंद है, और चावल मतलब गोरा वाला वाइट चावल, लेकिन आंटी काली हैं। मान लो उसमें कुछ तुम मिला दी, दाल जल गई, दाल मिला दोगी जली हुई तो ब्लैक नहीं हो जाएगा? और उनके हस्बैंड गोरे हैं। हाँ नहीं पता तुमको? हैं? आओ। हाँ तो अच्छे दिखते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो आंटी तो काली थी। ये समझ में आया मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, मतलब कि एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी यूज होती है। तो जब रिलीज होगी एक कैटाबॉलिज्म होगा और यूज होगी तो ये। इतना अच्छा करवा दिया, तुमको कभी भूलना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। चलो इसके बाद अब ग्रोथ का डिफ्यूजन, मेजरमेंट, ऑक्सीमीटर, चलो यहाँ पे ग्रोथ के लिए 2 चीज़ें और बताया है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सिर्फ प्लांट के लिए है, प्लांट ग्रोथ रेट। प्लांट का जो ग्रोथ रेट होता है वो कैसा कैसा होता है? तो पहला बोला गया है अर्थमेटिक ग्रोथ। पहला बोला गया है कि प्लांट का अर्थमेटिक ग्रोथ, अंकगणितीय वृद्धि हिंदी में बोलेंगे। तो क्या होता है अर्थमेटिक ग्रोथ? प्लांट की अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है? किसी को पता है? अभी नहीं पढ़ाया मैंने, नहीं पढ़ाया? आ जाओ। अर्थमेटिक ग्रोथ की बात करें तो पहले प्लांट में कोई एक सेल होती है। कितनी होती है? एक सेल होती है। ये डिवाइड होके 2 सेल बनाती है।
डिवाइड होकर 2 सेल बनाती है, 2 में से कोई एक सेल परमानेंट हो जाती है और डिवीजन करने के लिए सिर्फ एक ही सेल बचती है, ये हो गई परमानेंट। याद है, ये हो गई परमानेंट और डिवीजन के लिए सिर्फ एक सेल बची, जो कि ये सेल फिर से डिवीजन होके, ये तो पहले से थी एक, ये तो पहले से थी, ये वाली डिवीजन होके 2 सेल और बना दिया। समझ गए? फिर इसके बाद ये आगे अब क्या होगा, ये वाली भी परमानेंट हो जाएगी और ये वाली डिवीजन होके कितनी सेल बना देगी, 2 और बना देगी। तो 2 तो ये पहले से हो गई परमानेंट और ये 2 तो पहले से परमानेंट हो गई, ये वाली डिवीजन होके 2 और बना दिया, उनमें से ये एक परमानेंट हो गई। मतलब अरिथमेटिक जो ग्रोथ होता है ये कुछ पिरामिडल ग्रोथ होता है, उसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, परमानेंट वाले में कोई डिवीजन नहीं होगा। तो देखो इसमें कैसे डिवीजन हुआ, 1 से 2 से 3 से 4। वैसे नॉर्मल यदि हम लोगों की बात करोगे तो कैसे ग्रोथ होता है हम लोगों में, हम लोगों की सेल में नॉर्मली 1 से 2 बनती है, 2 से 4, 4 से 8 से 16, ऐसा मतलब डबल होती रहती है। इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी ये आपको आएगा ना तो आपको याद रखना है कि 1 से 2, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये ऐसे बढ़ती है, एक एक नंबर बढ़ता है। ठीक है, हम लोगों के दिमाग में ये रहता नहीं, हम लोगों के दिमाग में क्या रहता है, एनिमल वाला, 1 से 2, 2 से 4, 4 से ऐसा। तो याद रखिएगा ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा अरिथमेटिक ग्रोथ। क्लियर हुआ? अरिथमेटिक ग्रोथ के बाद एक और आता है जियोमेट्रिक ग्रोथ। और यदि अपन पता है अरिथमेटिक ग्रोथ के ग्राफ की बात करें ना, तो इसका ग्राफ सीधे बढ़ता है। देखो सबसे पहले क्या होगा, 0 रहेगा यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में तो सेल हमारी जो होती है प्रो मेरिस्टेमेटिक से क्या बनती है, मेरिस्टेमेटिक। तो स्टार्टिंग में तो सेल में कोई ग्रोथ तो हुआ नहीं है, प्रो मेरिस्टेमेटिक से क्या बनी है, मेरिस्टेमेटिक। फिर कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है तो फिर कंटिन्यू बनेगा, कुछ टाइम बाद ये सीधा ग्राफ बनेगा। ये समझ में आया कि नहीं? पहले क्या था, प्रो मेरिस्टेमेटिक, मेरे प्रो मेरिस्टेमेटिक से चलो ये टाइम बोल सकते हैं, ये हाइट ऑफ क्लियर हुआ ना ये? ठीक है। अरे यार पहले ये सिंगल क्या थी, प्रो मेरिस्टेमेटिक, फिर डिवीजन इनलार्जमेंट हुआ तो एक ही सेल बना था ना, मेरिस्टेमेटिक। तो पहले 0 से कुछ तो ऐसी रहेगा, डायरेक्ट ग्रोथ तो होगा नहीं, जर्मिनेशन होगा, थोड़ा फूड स्टोर करेगा, बड़ा होगा, देन डिवीजन होगा, फिर इसके बाद तो कंटिन्यू ग्रोथ कर गया। तो ये इसका जो है ये लगातार ग्रोथ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ। समझ में आया कि कोई दिक्कत है? आ गया ना? वो परमानेंट हो जाती है, इसीलिए प्लांट के जो अंदर जाइलम होता है वो डेड सेल होती है, पिथ जो होता है डेड सेल होती है, फिर वो बार्क बनाती है ना, छाल, पेड़ की छाल क्या जिंदा होती है? तो इसीलिए प्लांट में दोनों टाइप्स, जाइलम जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है वो कैसी होती है, जाइलम वेसल्स डेड होती हैं। तो ये सेल डेड होकर जो प्लांट का, आप देखो प्लांट यदि हम बात करें, सुनो ना, यदि हम प्लांट में बात करें तो प्लांट में नॉर्मली 3 टाइप के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से? जैसे हम लोगों में 4 टिश्यू होते हैं, अपनी बॉडी में चारों टिश्यू के नाम बताओ, किस किस टाइप्स के होते हैं? याद नहीं है? तुम बताओ, तुमको भी नहीं पता? नर्वस, इतना नहीं पता? नर्वस, एपिथेलियम, मस्कुलर, कनेक्टिव, कौन सा कितने % होता है हमारी बॉडी में? हाँ हाँ, जोड़ लो, अब 2 सही बता दिया तो मस्कुलर तो अपने आप सही हो जाएगा। अब बाकी नर्वस, खुश हुई मेरे से जवाब,
10 एपिथीलियम था 10 और मस्कुलर था 50, कनेक्टिव था 30 और नर्वस था 10। क्लियर। चलिए, ऐसे प्लांट में भी 3 टाइप के टिश्यू होते हैं, बताइए कोई बताएगा? तीन टाइप के होंगे प्लांट में भी। एक रहेगा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये 3 टाइप के टिश्यू किसमें होंगे? प्लांट में। अब इसमें से ये तो लिविंग है लेकिन ये तो डेड है ना। जैसे प्लांट में सुपारी है, नारियल का बाहर का चीज़, बाहर जो रहता है हार्ड वाला चीज़, ये क्या है? लिविंग है क्या? ये तो डेड है। तो मतलब कि ये वाला परमानेंट वाला इस तरह के पार्ट बनाती है जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देती है। क्लियर हुआ? ये हो गया हमारा अर्थमेटिक ग्रोथ। एक और हम बात करेंगे जियोमेट्रिक ग्रोथ। प्लांट में होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है? What is geometric growth? जियोमेट्रिक ग्रोथ मतलब क्या होता है? प्लांट स्टार्टिंग में जब बच्चा होता है तो 4-6 दिन कम ग्रोथ करता है, जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो अचानक ग्रोथ करता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टेबल हो जाती है, बहुत कम ग्रोथ करता है। ऐसे अपन लोगों में, अपन लोग स्टार्टिंग में 1-2 साल थोड़ा कम ग्रोथ होती है, फिर इसके बाद देखो बच्चों की अचानक हाइट बढ़ती है, फिर एक टाइम बाद स्टेबल हो जाती है। मतलब इसकी जो ग्रोथ होती है वो सिग्मॉइड होती है। ठीक है, कैसी होती है? सिग्मॉइड होती है। ये वाला स्टार्टिंग वाला होता है लैग फेस, ये होता है लॉग फेस और ये होता है स्टैडी। मतलब यहाँ के स्टेबल हो जाती है, लॉग फेज में सबसे ज़्यादा तेज बढ़ता है, लैग में कुछ कम। तो यदि इस तरह का ग्रोथ होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक ग्रोथ। समझ गए? तो ग्रो मतलब कि जो कोई दिक्कत? फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ। आप अपन देखिए, एनसीईआरटी कोई लिया है क्या 11th का? है हिंदी मीडियम, दिखाओ ये वाला चैप्टर खोल के दो ना। एक और है रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है ये समझना है। ये दोनों ग्राफ दिए हैं जो मैंने बताया, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम ये पत्ती पढ़ेंगे, अपन ये देखेंगे। ठीक है, चलो 5 से 10, 50 से 55। अब रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक ये पत्ती है और एक ये पत्ती है। ये पत्ती है, मान लीजिए कि ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 50 सेंटीमीटर। समझ गए? अपन ने इनको केमिकल दिया, हार्मोन्स दिया, और ये पत्ती ग्रोथ हो के बना दिया 10 सेंटीमीटर और ये पत्ती ग्रोथ हो के हो गई 55 सेंटीमीटर।
तो अब आपको बताना है कि इन दोनों का ग्रोथ रेट किसका ज़्यादा है, ग्रोथ रेट किसका ज़्यादा है। क्यों इक्वल क्यों है? इसमें भी 5 बढ़ रहा है, इसमें भी 5 बढ़ रहा है, तुमको क्या लगता है इक्वल है कि क्या है? इसमें बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है पता नहीं, लेकिन तुम बताओ नेहा, बोलो क्या? नहीं, किसका ग्रोथ ज़्यादा है? इसका ग्रोथ ज़्यादा है, मतलब इसका ग्रोथ रेट ज़्यादा है। क्यों? सुनो, ये 5 से 10 बना, मतलब डायरेक्ट कितने गुना बढ़ा? 50 गुना, डबल हुआ ना डायरेक्ट। ये 5 से 10, ये 5 से 10 हुआ, लेकिन ये 50 से 55 ही हुआ ना। ये जब 50 से 100 होगा तब इसके बराबर होगा इसका ग्रोथ रेट। नहीं समझ में आया? ये हो गया रिलेटिव ग्रोथ रेट। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, देखो मैंने आज तुम लोगों को इतना सारा करवा दिया, क्लियर। एनसीईआरटी देना बेटा एक बार फिर से जल्दी से, अच्छा है ना, जल्दी से ख़त्म हो रहा है अपना। सुनो, ये 1 2 अभी 2 लेक्चर और लगेगा इसके लिए, क्योंकि एक लेक्चर में लगेगा अपने को वो पढ़ाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, सारे के सारे हार्मोन्स, और एक लेक्चर में लगेगा फोटोपीरियोडिज्म, शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट क्या होते हैं, है ना। तो इस तरह के पढ़ाएंगे तो 2 लेक्चर और लगेगा, एक में हार्मोन्स हो जाएगा, एक में अलग फैक्टर हो जाएंगे। तो ये चैप्टर हमारा, तुम लोग इसका 246 नंबर पेज तक इसको पढ़ लो पूरा, अभी यहीं बैठ के। इतना पढ़ा दिया मैंने आज, इतना मतलब कि आपका 239 से 246 एनसीईआरटी में इतने पेज बहुत होते हैं। एक एक लाइन बढ़िया से बैठ के पढ़ लो।